तो देखो, जैसे कि अगर अभी जो शुरुआत है पूरा एकदम सुन लो। PBr 322 हम लोगों ने क्या लिया है, प्लाज्मिड लिया है, प्लाज्मिड वेक्टर PBr 322 कैसा देखने को मिलता है PBr 322? तो ऐसा होता है PBr 322, पूरा का पूरा आगे पीछे में बताया हुआ है, कॉपी में देखो। लेकिन जो मेन काम का भी है कि उसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, एक एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तुमको पता है सिलेक्टेबल मार्कर्स के दो एग्जाम्पल बताए गए थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एंड लैक्सेट जीन। तो जिसमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थे एक सिलेक्टेबल मार्कर, उसके टाइप कौन कौन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। चलो ठीक है, ये तुम्हारे जो है यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर्स इस पर लगे हुए हैं। हम लोगों ने क्या क्या किया, बीकर में डाल दिया इस प्लाज्मिड वेक्टर को जो कि PBr 322 है। अब डालने पर उसमें DNA ऑफ इंटरेस्ट डाला, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाले, T4 लाइगेज डाला। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कौन सा डाल रहे हैं, तो EcoR1 डाल रहे हैं। अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है क्वेश्चन पेपर में कुछ भी आ सकता है। मान लो बोल देगा कि हम लोगों ने डाल दिया कौन सा, तो सपोज दैट कि PBr 322 का अगर पिक्चर बताएं तो उसमें जो एम्पीसिलिन का है ना, उसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन का जो क्लोनिंग साइट है PST फर्स्ट और PU फर्स्ट भी है ना। तो मान लेते हैं कि वो क्या करता, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम PST फर्स्ट डाल देता। तो PST फर्स्ट जैसे डालेगा तो तुमको ध्यान में आना चाहिए PST फर्स्ट क्लोनिंग साइट किसका है, वो है एम्पीसाइक्लिन का, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का। तो कट कहाँ लगाएगा, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स EcoR1 ले लिया तो EcoR1 किसका क्लोनिंग साइट है, तो EcoR1 क्लोनिंग साइट कह लो या रिस्ट्रिक्शन साइट कह लो किसका है, टेट्रासाइक्लिन का। तो इसलिए वो कट कहाँ लगाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे कट लगाएगा। चलो ठीक है, तो बुझा गया कि कट कैसे लगाएगा, कौन लगाएगा, कहाँ, समझ में आया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoR1 टेट्रासाइक्लिन पे कट लगाएगा, कट लगा रहा है, कट लगाया, कट गया, ठीक है कट गया। जीन ऑफ इंटरेस्ट कुछ पे जुड़ जाएंगे, कुछ रीलैगेट कर गए, कुछ रीलैगेट कर गए, कहीं पे जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट ज्वाइन एंड रीलैगेशन। इतना होने के बाद अब देखो एक बात ये जो है ये जानते हो कि जैसे ही किसी भी चीज़ को तुम मान लो कि जो तुम्हारा मेन यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर मान लेते हैं लैक्सेट जीन नहीं है, वही तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट मान लेते हैं ऐसा है कि ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, और इसमें अगर कट लगाओगे तो जैसे ही कट लगाओगे, टेट्रासाइक्लिन अपना प्रॉपर्टी था कि भाई टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या करता है, उसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता जिस बैक्टीरिया में भी अगर है तो मान लो कट कर दिया, तो कट करने पे क्या होगा, प्रॉपर्टी को खो बैठता है ना। हाँ, प्रॉपर्टी को खो बैठता है, इसका भी काम आएगा, ठीक है बताते आगे काम आएगा, लेकिन थोड़ा बता देते ओवरव्यू ले लो। तो कट गया, प्रॉपर्टी खो बैठेगा, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कट किसको किया, टेट्रासाइक्लिन जीन कटेड, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कटेड और उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ दिए। तो अब क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इज कटेड, सो इट विल बिकम इनएक्टिव। लैक्सेट जीन की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं, मान लो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, उसी तरीके से इनएक्टिव हो जाएगा और नहीं वर्क करेगा, है ना। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, मतलब कि ठीक है। तो ये तो बुझाया। इतना कराने के बाद जो हमारा ये जो है रीलाइगेशन हो गया, तो ये क्या हुआ, रीलाइगेशन होने की वजह से ये नॉन रिकॉम्बिनेंट रह गया, ये एक नॉन रिकॉम्बिनेंट रह गया। देखो ये एक नॉन रिकॉम्बिनेंट रह गया, और जिसका लाइगेशन हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ तो वो एक रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है। अब इसका करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर, कि होस्ट जो है इकोलाई बैक्टीरिया, वो हम लोग होस्ट ले रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं। ट्रांसफॉर्मेशन कराने पर क्या होगा कि हमको 3 केसेस मिलेंगे, इसका 3 कंडीशन देखने को मिलेगा। जूम व्यू इधर है देखो, तो जो 3 कंडीशन है वो ये है कि पहला कंडीशन होगा कि ये चीज़ के अंदर इस बैक्टीरिया, ये जो ब्लू कलर का है वो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर पहला हो सकता है कि इसकी जो भी चीज़ बना प्रोडक्ट वो अंदर घुसा ही नहीं, जा ही नहीं पाया, किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बन गया। पहला केस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं पाया, ये होस्ट के अंदर किसी भी चीज़ का जाना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है ना। हाँ, तो इसमें कोई चीज़ जा ही नहीं पाया तो मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं इसका, तो ये एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। दूसरा केस ये हो सकता है गया तो लेकिन उसका रिकॉम्बिनेंट नहीं बना था, कोई ऐसा चीज़ गया जो एक नॉन रिकॉम्बिनेंट था, यानी कि रीलाइगेशन जो हो गया उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा, रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, नॉन रिकॉम्बिनेंट ही था, वो चला गया, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट आ गया दूसरा केस में। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट गया होगा बैक्टीरिया के अंदर, तो यानी कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बना होगा। तो ये तो 3 केसेस समझ में आ गए कि ये 3 केसेस हमें देखने को मिलेंगे। फिर इन 3 केसेस के बाद हमें समझाया जा रहा है कि ये कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये 3 चीज़ तुमको देखने को मिला, मान गए, ठीक है, बन गया ये सारा चीज़ तुम्हारा बैक्टीरिया 3 तरीके का देखने को मिला। इसको हम रेप्लिका पे रखे, पेट्री डिश पे रखे, रेप्लिका मतलब कि पेट्री डिश,
पेट्री डिश पे रखे न्यूट्रिएंट्स के साथ, इस पर न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, दिखाया नहीं पेपर में, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स होंगे ग्रोथ के लिए, तो चला गया, ठीक है। जो 3 केस है, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हो गया, तो नंबर 1 वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नंबर 2 वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, और नंबर 3 वाला रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। चलो ठीक है, तो ये 3 केसेस है। जब इसमें कोई भी एंटीबायोटिक नहीं डाला हुआ है, इसमें किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक नहीं है, जब किसी भी तरीके का एंटीबायोटिक इसमें नहीं होगा, मतलब कि एंटीबायोटिक ही नहीं है, उसको एंटीबायोटिक क्या होता है, किसी के अगेंस्ट किसी को किल करने वाला, है ना, किसी को किल करने वाला एंटीबायोटिक होता है। अब किसी को किल करने वाला है ही नहीं इसमें, तो जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि इसके पास कोई ऐसा चीज़ गया नहीं, कोई भी ऐसा चीज़ गया ही नहीं है, समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा कुछ चीज़ नहीं गया है जिसके में, या कोई प्रोडक्ट उसके अंदर है ही नहीं, बैक्टीरिया है, सिंपल बैक्टीरिया, उसके पास किसी भी तरीके की और प्रॉपर्टी अलग से नहीं है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। क्या दिक्कत है, कोई मारने वाला है क्या, अरे कोई मारने वाला है क्या, हमको कोई नहीं मारने वाला है। तो हम अगर ज़िंदा हैं, हम अकेले हैं, कोई शेर रहेगा मेरे पास मारने वाला तो ना हम मर जाएंगे, मान लो कुछ नहीं मेरे पास, हम अकेले हैं और शेर है, तो कोई मारने वाला है तब ना मरेंगे, मारने वाला है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कि कोई मारने वाला है ही नहीं, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अकेला बैक्टीरिया है, उसको मारने वाला कोई है नहीं, तो रह जाएगा, सर्वाइव कर गया, इसीलिए सर्वाइव कर गया, समझ गए। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, अब मान लो मेरे पास हथियार भी है, कुछ भी है, कोई हमको मारने आएगा तब ना हम उस पर कुछ अटैक करें या कुछ करें, हमको कोई मारने वाला ही नहीं है, मेरे पास कितना भी हथियार आ जाएगा मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, हम जिंदा हैं, हम सर्वाइव कर जाएंगे, है ना, कितना भी हथियार हो जाए, कितना भी गन बुलेट रख लो, कोई फ़ायदा, कोई मारने वाला है ही नहीं, तो सर्वाइव ही कर रहे होगे ना, जिंदा ही रहोगे यार, सिंपल सी बात है। तो वैसा बैक्टीरिया में भी है, इसके पास ये ऐसे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में है ना जी, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, मतलब एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इसके पास जीन है जो कि रेजिस्टेंट शो करेगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट इसके पास जीन है जो कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करेगा, बचेगा उससे। लेकिन ये तो बिना एंटीबायोटिक का है, इसके पास कोई भी ऐसा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, एम्पीसाइक्लिन एंटीबायोटिक इसको अटैक करने आ ही नहीं रहा है, तो इसके पास ये सारी प्रॉपर्टी है भी तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये अपना ज़िंदा ही रहेगा, कोई मारने वाला है नहीं। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की बात करें, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के केस में क्या है कि अपना रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का केस ये है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, पीला एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, पीला वाला जो है एम्पीसाइक्लिन है, फिर इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया है। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो तुमको पता है जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे जुड़ा है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे जुड़ा होगा ना, पहले कट लगा होगा, कहाँ पे कट लगा होगा, जैसे कि बताते हैं, पहले कट लगा होगा, देखो कट लगा होगा तो ना यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बनता है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट जो अपना है यहाँ पे आके जुड़ता है, तो यानी कि कट लग गया, कट लगता है तभी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ता है, तो रिकॉम्बिनेंट बनता है, मतलब कट लगा है, तो कट लगने की वजह से जो इसका मेन जीन था ना, जैसे कि इसमें भी कट लगा होगा ना, इसमें कट लगा होगा, तो कट लगा होगा तो मेन जीन क्या हो गया होगा, मेन जीन उसका तो इनएक्टिव हो गया होगा, ख़राब हो गया होगा, जो टेट्रासाइक्लिन वाले पे कट लगा है, तो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन वाला था, ठीक है, कहाँ गया पिक्चर, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाला था, तो टेट्रासाइक्लिन मतलब जैसे कि ये सिंपल है ना जी, प्लाज्मिड वाला कहाँ गया, दिखाते हैं, अरे आओ आओ आओ, ये तो ये टेट्रासाइक्लिन वाला यहाँ पे, अब इसमें कट लगा होगा, तो टेट्रासाइक्लिन वाले को कट लगा है, टेट्रासाइक्लिन वाला ख़राब हो जाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन वाला ख़राब हो जाएगा, रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर ख़राब हो जाएगा तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेगा, है ना, हाँ। लेकिन यहाँ पे खैर मनाओ कि एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है ही नहीं, है ही नहीं, तो बच जाएगा, जिंदा ही रह जाएगा, इसलिए सर्वाइव करेगा, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मतलब कि इस बैक्टीरिया को पास है ही नहीं, मतलब इस पे ऐसे जगह पे रखे हैं जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है नहीं, तो ऐसे बैक्टीरिया को मार ही नहीं पाएगा, मारता तब ना, ये एंटीबायोटिक तब ना मारता किसी बैक्टीरिया को जब इसके पास मतलब जिसके पास कि ये तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात बता, रुको सुनो, ये जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है ना, इस रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में टेट्रासाइक्लिन का कट लग गया, टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिव हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गया, यानी कि तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गया है,
तो इनएक्टिव हो गया, मतलब कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस शो अब नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटीबायोटिक है ही नहीं, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है ही नहीं, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है तो एंटीबायोटिक है नहीं, तो एंटीबायोटिक क्या करता, मारता, लेकिन एंटीबायोटिक है ही नहीं तो नहीं मारेगा, तो जिंदा रह जाएगा, है ना, इसलिए ये भी जिंदा रह गया, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मर भी जिंदा रह गया। लेकिन अगर ऐसा कर दे कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दे दे इसको, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के केस में क्या होगा ना, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के केस में क्या होगा कि इसके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, मतलब कि जिसके पास एम्पिसिलिन नहीं है उसको मार डालेगा ये। जिसके पास भी एम्पिसिलिन नहीं है, मतलब ये नहीं बोलना चाह रहे, जिसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, रेजिस्ट करने वाला जीन नहीं है एम्पिसिलिन को, उसको मार डालेगा ये। तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक ऐसा करेगा। पहला केस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट यानी कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास कुछ नहीं है, खाली अकेला है, मारने वाले हैं तो मर जाएगा ना भाई, मारने वाला है, अकेला है बेचारा, मारने वाला भी है, अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, मारने वाला मार देगा, मर गया। दूसरा केस नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के पास क्या है, दोनों तरीके का जीन अवेलेबल है, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी। तो रेजिस्टेंट जीन है ना दोनों तरीके का इसके पास, एम्पीसाइक्लिन भी टेट्रासाइक्लिन भी, दोनों तरीके का रेजिस्टेंट जीन है। तो एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यानी कि एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है ये रेजिस्टेंट शो करेगा, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक, इसलिए उसको नहीं मार पाएगा, तो दूसरा भी सर्वाइव कर जाएगा। तीसरा के पास रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हुआ है, ना कि एम्पीसाइक्लिन। एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास अभी भी है, जिंदा है, तो एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास अभी है, तो मतलब एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर है तो एम्पीसाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा, इसलिए एम्पीसाइक्लिन एंटीबायोटिक इसको नहीं मार पाएगा, तो ये सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए कर रहा है। समझ गए। अब जब ऐसा है कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, उस कंडीशन में क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के केस में तो वैसे ही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट फिर मर जाएगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के पास कुछ नहीं है, अकेला है, मारने वाला लेकिन है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मारने वाला है, मार देगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मर गया। दूसरा कंडीशन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का क्या कहोगे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट में दोनों तरीके का जीन है, टेट्रासाइक्लिन भी, एम्पीसाइक्लिन भी रेजिस्टेंट जीन, तो दोनों तरीके का है, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है ना, मतलब है ना, हाँ, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है तो इसको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक नहीं मार पाएगा। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, जब रिकॉम्बिनेंट बना तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो ही जाता है, टेट्रासाइक्लिन जो जीन था उसका इनएक्टिवेशन हो गया रिकॉम्बिनेंट बना तो, क्योंकि कट तो वहाँ पे E1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, कट टेट्रासाइक्लिन पे ही किया था, जब कट टेट्रासाइक्लिन पे ही करेगा तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पे ही कट करने की वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाएगा, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गया है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अब रेजिस्टेंस वो शो नहीं कर पाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक उसको मार देगा अब उस रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को, इसलिए देखो ये मर गया। तो एंटीबायोटिक ने इसको मार दिया, क्यों, क्योंकि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया था इस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का। तो इस तरीके से सवाल घुमा फिरा के आ सकता है। मान लो इसका केस पूछ दिया, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक दे दिया, उस केस में कौन कौन सर्वाइव कर जाएगा, कौन सर्वाइव नहीं करेगा, है ना, ये है।